मसल्स। अब जैसे कि आपको मालूम है बेटा कि मसल्स जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए होते हैं हमारी बॉडी में, बट क्या बिना मसल्स के मूवमेंट पॉसिबल नहीं है? ये मैंने पहले भी पूछा है। क्यों भाई रीना? रीना बताइए, क्या मसल के बिना मूवमेंट नहीं हो सकता क्या? पहले मैंने पूछा सर था कि बोन के बिना मूवमेंट नहीं हो सकता क्या? बोन नहीं है तो लोकोमोशन नहीं होगा क्या, मूवमेंट नहीं होगा क्या? ठीक है, तो फिर कई लोगों ने अलग अलग आंसर। अब मैं मसल में आ रहा हूं तो मैं यही पूछूंगा कि क्या मसल के बिना मूवमेंट नहीं हो सकता? बोलो। अरे ना। सर नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। माया? हो सकते हैं। हो सकता है तो बताओ कैसे हो सकता है? हवा से। हवा आएगा सर, हेयर ऐसा मूव होगा, वैसा वाला, या और कुछ? शशांक, एग्जाम्पल बताओ कैसे होगा? मसल अगर नहीं है तो बिना मसल के क्या मूवमेंट पॉसिबल है बॉडी में या बॉडी के किसी भी पार्ट से? बताइए, जल्दी बताइए। दिव्यांशु? सर नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। संस्कृति? नहीं होगा सर। नहीं होगा। आर्ची? नहीं होगा सर मूवमेंट। हाँ, किसके किसके हिसाब से होगा? सर होगा। हाथ उठाओ। हाँ, पायल के हिसाब से होगा। और माया? आसिया? हाँ। और तो तीनों में से कोई एक एग्जांपल बताओ कि मूवमेंट अगर हो रहा है, ठीक है, बिना मसल के, तो वो कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है? सर कोई जॉइंट्स के थ्रू हो सकता है। तो बेटा जॉइंट्स के थ्रू जो भी मूवमेंट होगा वो विथआउट मसल नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट्स दो बोन से बनता है, और बोन को मूव करने के लिए मसल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बिना मसल के बोन मूव नहीं करता है, ठीक है। हाँ, और कोई? देखो, मूवमेंट एंड लोकोमोशन की अगर हम बात करें, मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करें, तो कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है भाई? सीलियरी मूवमेंट भी होता है, मालूम है आप लोगों को? हाँ। यस सर। अमीबॉयड मूवमेंट भी होता है, मस्कुलर मूवमेंट भी होता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मस्कुलर मूवमेंट है। तो इस दुनिया में जब मूवमेंट चालू हुआ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक से दूसरी जगह अगर जा रहा है, तो मसल्स डेवलप नहीं हुए। एक्चुअल में मसल जो रहता है वो लोअर वर्टिब्रेट से चालू हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से मसल का डेवलपमेंट नहीं चालू हुआ। बैक्टीरिया अगर एक से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो मूवमेंट तो कर रहा है ना वो, ठीक है। या प्रोटिस्टा, लाइक अमीबा, अमीबा अगर मूव कर रहे हैं तो उसमें मसल नहीं होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स में मसल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, एकदम जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लाइक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन सब में भी मसल्स का डेवलपमेंट नहीं रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो उतना आप अगर देखोगे तो एकदम ही जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब है, वो लोग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो उनका तरीका अलग अलग है। अमीबा जो रहता, अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा के थ्रू होता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी की बात करूं, मैं अपनी बॉडी की ही बात कर रहा हूँ, तो आपको अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ मिलेगा? डब्ल्यूबीसी में फैगोसाइटिक सेल, याद आ रहा आप लोग को? फैगोसाइटिक सेल यस सर। जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल, है ना? आप लोग लिखे ना, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, है ना? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। तो ये जो दो सेल हैं दे आर फैगोसाइटिक सेल, एक से दूसरी जगह जाएंगे फैगोसाइटोसिस के लिए, माइक्रोब को या फॉरेन पार्टिकल को खाने के लिए। तो एक से दूसरी जगह जाएंगे तभी तो उनको पकड़ के मारेंगे और खाएंगे। तो भैया जाने के लिए उनको मूवमेंट करना पड़ेगा, तो उनके पास मसल तो होता नहीं, क्योंकि वो एक सेल है।
तो डब्ल्यूबीसी जो एक सेल है, एक फेगोसाइटिक सेल, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, ये किस टाइप का मूवमेंट करते हैं? ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, जैसे अमीबा मूव करता है। ठीक है। सिलियरी मूवमेंट की बात अगर हम करें तो सीलिया ऐसे एक किसी एक डायरेक्शन में फॉरेन पार्टिकल को मूव कराता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारा ट्रेकिया, ट्रेकिया में जो म्यूकस बनता है वो म्यूकस को क्या होगा बेटा, मे बी म्यूकस में डस्ट पार्टिकल हो, फॉरेन पार्टिकल हो, माइक्रोब हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो म्यूकस में ट्रैप हो गया है। तो ये ट्रैप्ड जो म्यूकस म्यूकस में जो भी फॉरेन पार्टिकल ट्रैप है उसको हम बाहर लाने की कोशिश करते। याद आ रहा है आपके गले में अचानक से कफ आ जाता Yes, है ना? sir. तो ये कफ गले में कैसे आया? अंदर भी तो नीचे भी तो जा सकता है। नहीं, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स में कफ को थोड़ी ना भेजा जाएगा, वो तो बाहर ही फेंकेंगे ना। ट्रैकिया में जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा हमारे माउथ के थ्रू या हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू, एयर के थ्रू, जो भी हमारे लंग्स में जा रहा है, तो उसको लंग्स में जाने से पहले ही ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो बाहर कैसे फेंकेंगे, है ना? बाहर कैसे फेंकेंगे? जैसे ये हमारा लंग्स हो गया, तो यहाँ पर ऐसे सीलिया होते हैं, सूडोस्टेटिफाइड स्क्वैमस सिलिएटेड एपिथेलियम, सॉरी स्क्वैमस बोल रहा हूँ, सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पर जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, मतलब उसमें सीलिया है, तो यहाँ जो भी पार्टिकल, जो भी म्यूकस बनेगा, वो म्यूकस को बाहर की तरफ फेंका जाएगा। तभी तो गले में कफ आता है, आप करते हो, बाहर थूक देते हो। समझ आ रहा बात? अभी चल रहा है मौसम वैसे ही, खांसने वासने का, कफ आ रहा है, थूक रहे हैं, है ना? है कि नहीं? चलो। Yes. तो उसके बाद अब ये जो कफ बाहर की तरफ जा रहा है वो कैसे जाएगा? तो सीलिया उनको प्रोपेल करेगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि Fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब, याद आ रहा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो फेलोपियन ट्यूब में भैया ये ओवरी है, ओवरी से जो एग रिलीज होगा इसको पिक किया जाएगा इनफंडिबुलम के द्वारा। तो यहाँ पर से यहाँ पर एग आना है, एग को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा। तो यहाँ से वहां तक कैसे जाएगा? यहाँ पर पूरा सीलिया होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो यहाँ सीलिया जो रहता है एग को ऐसा, एग को इधर की तरफ क्या करेगा? मूव कराएगा। तो ये भी तो एक मूवमेंट है ना? समझ आ रहा बात? Yes, sir. तो जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में अगर आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो आपका सीलियरी, अमीबॉइड एंड मस्कुलर मूवमेंट, एक कॉमनली 3 टाइप के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, और भी दूसरा टाइप का मूवमेंट करते हैं, लाइक फ्लैजिलार मूवमेंट। लाइक हमारे स्पर्म, स्पर्म जो रहता है वो फ्लैजिलार मूवमेंट करता है, लंबा टेल होता है उसका, फ्लैजिलर लाइक। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो हटा दो इसको हटा दो। समझ आ गया? ये बेसिक है, ये है ना? अमीबॉइड मूवमेंट जो रहता है वो कौन करता है हमारी बॉडी में, पूछेगा तो ध्यान रखना है। सिलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है। मस्कुलर मूवमेंट कहाँ होता है, तो वो तो अब पूरा उसी का ही चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। हटा रहा हूँ इसको बेटा, हटा दो ना। Yes, sir. ठीक है। चलो देन उसके बाद हम देखेंगे मसल ऑफ द बॉडी या मस्कुलर मूवमेंट्स। तो मसल जो होता है, all muscles of human body are developed from, कहां से? मेसोडर्म से, एक्सेप्ट, कौन बताएगा कौन से मसल होते हैं जो मेसोडर्म से नहीं बनते? आयरिस एंड सिलियरी बॉडी। याद आ रहा है कहाँ मिलता है ये? Yes, sir. मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। चलो बताओ भाई, आर्ची बताएगी आयरिस एंड सिलियरी बॉडी
कहाँ पाया जाता है? हाँ, कहाँ पर? आईज में, ठीक है, आंखों में। चलो, तो आई के या आंखों के कौन सी लेयर के पार्ट होते हैं? हाँ, बताओ भाई। यासिका, यासिका बताने की इच्छुक है, बताओ। ग्रीरा, कोरॉइड, कोरॉइड, पक्का? हाँ। और कोई है जो गलत लग रहा है किसी को? क्यों भाई, ठीक है? संस्कृति, Yes, sir. चलो, तो हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो मसल्स 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या? बोलो। Skeletal. स्ट्राइटेड मसल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी मसल। ठीक है। दूसरा, नॉन स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल, और इसी को हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं, और इसी को हम इनवॉलेंटरी मसल भी बोलते हैं। और बोल सकते हैं इसको हम लोग विसरल मसल। इसका मतलब देखेंगे आगे चल के। तीसरा जो है हमारा कार्डियक मसल, और इसी को हम लोग अच्छा, कार्डियक मसल किस टाइप का होता है? तो स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंटरी। ठीक है। चलो, तो अब मैं 2-3 चीजें इसमें डिस्कस करूंगा। स्ट्राइटेड मसल का मतलब होता है कि अगर मसल सेल को अगर हम देखें, माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर करें मसल सेल की, इस टाइप के मसल सेल की, तो इसमें हमको कुछ धारियां मिलेंगी। जैसे जेब्रा में होता है ना, डार्क बैंड, लाइट, ऐसा। जेब्रा देखे ना? जेब्रा कोई देखे हो टीवी में? Yes. टीवी में देखे हैं? हाँ, तो जेब्रा में जैसे लाइट डार्क ऐसा बैंड्स होते हैं, तो वैसे स्ट्राइशंस, धारियां, शेर में भी जैसे होता है, देखो ना आप लोग, टाइगर में, है ना? तो ऐसे स्ट्राइशंस मिलेंगे, है ना? तो इसलिए उसको स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। इसमें आपको वो चीजें नहीं देखने को मिलती, इसलिए नॉन स्ट्राइटेड। स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच रहते हैं। मतलब ये जो मसल है, इस टाइप का जो मसल होता है हमारी बॉडी में, वो हमारे बोन के साथ में अटैच रहता है, और बोन के मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑब्वियसली हमारी बॉडी में कहीं भी बोन का मूवमेंट हो रहा है, वो हमारे विल से होता है कि विदाउट विल होता है? अपने आप होता है? बोलो। Well, sir. हमारे विल से होता है ना? तो विल से होता है, इसीलिए वॉलेंटरी मसल कहा जाता है। हमारे विल से, हमारे इच्छा अनुसार होता है, लिख सकते हो, हमारे इच्छा अनुसार होता है, इसलिए वॉलेंटरी मसल। स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बोन के साथ अटैच रहता है मोस्टली। और स्ट्राइटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ऐसे डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे, स्ट्राइशंस पाए जाता है, इसलिए स्ट्राइटेड मसल। दूसरा, नॉन स्ट्राइटेड तो मैंने बता दिया। स्मूथ मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ऐसे धारियां नहीं होती, स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, बेंड्स नहीं होते। बेंड समझते हैं ना, ऐसा एक लाइट डार्क ऐसा एक पैटर्न नहीं होता, इसलिए स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड बोलते हैं। इनवॉलेंटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे विल से कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि आप खाना खाते हो, तो खाने के बाद जो जैसे खाना गटकते है, उसके बाद इसोफेगस से स्टमक से या इंटेस्टाइन में जो फूड पास होता है, वो कौन से मूवमेंट के थ्रू होता है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या आप अपने इच्छा अनुसार करते हो? क्या आप कंट्रोल कर सकते हो उसको? नहीं कंट्रोल कर सकते।
है ना? क्या आप अपने नर्वस सिस्टम, आप अपने विल से, अपने इच्छा अनुसार उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए वो इनवॉलेंट्री मसल होता है। विसरल मसल इसलिए कहा जाता है, विसरल ऑर्गन में ये मसल्स पाए जाते हैं। भाई विसरल ऑर्गन का मतलब इंटरनल ऑर्गन, तो जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है हम उनको विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो जैसे इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, और हमारा जो फेलोपियन ट्यूब हो गया, वहां भी जैसे मसल्स है। यूट्रस हो गया, वहां भी मसल्स पाए जाते हैं। तो यूट्रस में मसल पाए जाते हैं ना, मालूम है आप लोगों को? यूट्रस में मसल पाए जाते हैं। तभी तो बेटा जब बेबी की डिलीवरी होना है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बेबी डिलीवर होता है बाहर की तरफ। समझ आ रहा बात? 12th में पढ़े हो गया आप लोग, है ना? एग्जाम तो दिए नहीं कई लोग। तो तो यूट्रस में जो मसल होता है तो वो भी क्या है, स्मूथ मसल है, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल और विसरल मसल, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन में होता है। क्लियर हो रहा है? ये समझ आ रहा है डिफरेंस है? Yes. है? चलो, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो रहता है ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है स्पेशली, है ना? इसलिए इसका नाम ही कार्डियक है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलेगा, इसके अलावा बॉडी में कहीं भी नहीं मिलता है, ये अलग टाइप का है। लेकिन ये स्ट्रैटेड होता है, मतलब ऐसा बैंड्स होता है। जैसे ये जो मसल है, यहाँ पर बैंड्स होगा, ऐसा लाइट डार्क, ये दिख रहा है ऐसा, है ना? जैसे मैं ब्लू से बना दिया, अब बीच बीच में मैं ऐसा ब्लैक से बना दिया, तो आपको जो ये स्ट्रैशंस दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा, बट यहाँ मिलेगा। बट यहाँ पर ऐसा आपको स्ट्रैशंस मिलेगा, ऐसा लाइट डार्क ऐसा बैंड्स मिलेंगे, स्ट्रैशंस मिलेंगे, इसलिए स्ट्रैटेड है। लेकिन ये हमारे विल से कंट्रोल नहीं होता है, ये इनवॉलेंट। तो डायरेक्टली आप इसको नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है? बट आप अपने विल से कार्डियक मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक टाइप का हो गया, दूसरा टाइप का हो गया, तीसरा टाइप का हो गया। क्लियर हो गया? ये समझ आ रहा है बात? Yes, sir. किसी को डाउट है कुछ? No, sir. बताओ भाई, और किसी कुछ परेशानी है इसमें? नो सर। अच्छा, चलो बताओ भाई मिथिलेश, कार्डियक मसल स्ट्रैटेड भी होता है इस पहले जैसा, और दूसरे के जैसा इनवॉलेंट्री होता है। तो अब कार्डियक मसल को आप क्या मानोगे? ये पहले टाइप का मसल है, या दूसरे टाइप का मसल है, या ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, इसको दोनों बोलोगे? उसको कार्डियक ही बोलेंगे सर। हाँ, इसको कार्डियक ही बोलेंगे, ठीक है? ना ही ये वाला मसल है, ना ही ये वाला मसल है, ठीक है? ना ही ये इन दोनों का, ऐसा भी नहीं है कि ये बोथ ऑफ दिस, ऐसा नहीं करना है। समझ आ रहा बात? तो ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, क्योंकि इसका फंक्शन स्ट्रक्चर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही नहीं है, ये तीसरा है अपना खुद का। समझ आ रहा बात? है ना? ये तीसरा मसल मैंने बताया, कार्डियक मसल। क्लियर हो रहा है ये आप लोगों को? कई लोग क्योंकि ऐसा सोच लेते हैं, सर ये स्ट्रैटेड एंड नॉन स्ट्रैटेड दोनों टाइप का मसल होता है कार्डियक मसल, ऐसा लोग समझते हैं, बट ऐसा नहीं समझना है। क्योंकि आप स्ट्रैटेड तो बोल दिए, लेकिन नॉन स्ट्रैटेड नहीं बोल सकते अब इसको। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रैटेड है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री ये दोनों टाइप का है, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है, आपके विल से कंट्रोल नहीं होता। तो ना ही ये इस टाइप का, ना इस टाइप का। क्लियर बेटा? हो गया? Yes, sir. यस सर। हटा दें? Yes, sir. मिटाने के बाद पूछ रहे हैं, नहीं? चलिए, अब अपन देखते हैं मसल का एक स्ट्रक्चर ऑफ द मसल। तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम देखें, अगर एक मसल की बात करें, ये बोन है, बोन के साथ अटैच होता है स्केलेटल मसल। तो अब अगर हम बात करें, ये एक मसल बंडल है, ये एक मसल बंडल है,
जो बोन के साथ अटैच है, ठीक है। तो मान के चलो ये एक बाइसेप मसल है, आपको मालूम है बाइसेप मसल है, यहाँ पर बाइसेप दो Yes, बंडल sir. होते हैं। तो बाइसेप मसल 2 बंडल का होता है। तो मैं एक बंडल को उठाऊंगा, ठीक है, एक बंडल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो एक बंडल को अगर हम लेते हैं, एक बंडल को लेते हैं, बंडल ऑफ मसल, बंडल ऑफ मसल, इसको हम बाहर निकालेंगे। अब इसको हम ऊपर से काट देंगे, ऐसा, इस मसल को अपन ऊपर से काट दिए, ठीक है, काट दिए। काटने के बाद जब आप ऊपर से इसको देखोगे, ऊपर से इसको आप जब देखोगे, है ना, ऐसा, समझ आ रहा बात, ये ऐसा। तो ये जो मसल है, ये जो मसल है, एक कोई भी एक मसल है, ये बहुत सारे बंडल से बना हुआ होता है। इसके अंदर भी छोटे छोटे बंडल्स होते हैं मसल के। समझ आ रहा है बेटा? आप यहां से इसको ऐसा देख रहे हो, ऐसा, है ना, ऊपर से। तो ऊपर से देखोगे इसको ऐसा निकाल के, तो आपको कुछ इस तरह, ये आप अब यहां से देख रहे हो सामने से। समझ आ रहा है? इसको मैंने ऐसे किया, अब इसको मैंने ऐसे काटा, और इसको अब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना? समझ आ रहा है ना? है ना? तो ये जो रहता है, ये क्या चीज है? ये मसल का एक बंडल है। मतलब एक मसल है, तो इसको मैं बंडल ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक बाइसेप मसल है। इस बाइसेप मसल को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मतलब एक 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 मसल है, एक मसल। इस मसल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बंडल्स होते हैं, दैट इज मसल बंडल। और इसको हम क्या बोलते हैं? फेसिक्यूलस, फेसिक्यूलस। हाँ, समझ आ रहा बात कि नहीं? फेसिक्यूलस, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये एक मसल है, मैंने बाइसेप मसल दिखाया फॉर एग्जांपल। इस मसल को मैंने ऊपर से काटा, और अब हम उसका एक जूम करके उसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, नॉट लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस है, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, इसको काट के हम ऐसा देख रहे हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम देखेंगे, तो मसल ऑलरेडी बहुत सारे छोटे छोटे बंडल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो मसल बंडल है फेसिकुलस, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे मसल के फाइबर्स, ऐसा, ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे मसल। तो इसमें जो ब्लू कलर का जो दिखाया हूं, है ना, इसको मैं यहां पर कैसे दिखा सकता हूं? ऐसे, देखना ध्यान से। ये बंडल है, मान के चलो, ये बंडल है, ऐसा बंडल दिखेगा ना बेटा? समझ आ रहा है बात आप लोगों को? ठीक है, ये ऐसा। अब इसको मैं कैसे दिखा सकता हूं? यहां से ये बाहर निकला हुआ है, जिसको आप ऐसे देख रहे हो, है ना, ये इसको ऐसे देख रहे हो, तो आपको ये छोटे छोटे दिख रहा है। तो ये क्या चीज है भाई? ये क्या चीज है? ये एक मसल फाइबर है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मसल सेल, मसल सेल। क्लियर हो रहा है? अब ये जो पूरा का पूरा जो मसल है, ये कवर्ड रहता है किससे बेटा? एपीमाइसियम से, एपीमाइसियम, ठीक है, एपीमाइसियम। अब ये एपीमाइसियम क्या है भाई? अगर आप मसल को देखोगे, तो मसल के ऊपर, ये पूरा का पूरा जो मसल है ना, इसके ऊपर एक पतला सा थिन मेम्ब्रेन होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एपीमाइसियम, ठीक है। अब ये जो एपीमाइसियम है, इसको जैसे ही आप खोलोगे, ये एपीमाइसियम है, एपीमाइसियम को जैसे ही हटाओगे, तो आपको क्या दिखेगा? बोलो, क्या दिखेगा आपको? मसल बंडल। मसल का बंडल।
तो ये जो मसल बंडल है ये भी तो किसी न किसी से कवर्ड है, इसको बोलते हैं पेरीमाइशियम। पेरीमाइशियम ये भी एक थिन मेम्ब्रेन होगा। अब मुझे बताओ कि भाई ये कवर्ड है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर और मसल सेल। तो अब हम एक मसल फाइबर और मसल सेल को अगर बाहर निकालें तो हमको एक लंबा सा फाइबर ऐसे मिलेगा, एक लंबा सा ऐसा फाइबर मिलेगा, ठीक है, एक मसल सेल मिलेगा। तो मसल सेल भी किसी न किसी से कवर्ड रहता है अंदर ही, इज एंडोमाइसियम, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपन देते हैं। इमेजिन करो कि ये जो पेन है ये एक मसल फाइबर है, और मसल फाइबर या मसल सेल, क्लियर है, ये पेन क्या है, मसल फाइबर और मसल सेल, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर और मसल सेल है ये सभी के सभी कवर्ड है, किससे, किससे कवर्ड है जी, बोलो, पेरीमाइसियम। कवर्ड है ना। ये एक और मसल फाइबर का बंडल है, इसको भी मैंने कवर कर दिया, किससे कवर कर दिया बोलो, किससे कवर कर दिया, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम से मैंने कवर कर दिया, ये ऐसा। तो ये क्या चीज है, पेरीमाइसियम। ये क्या चीज है, कपड़ा, पेरीमाइसियम। ये आपको क्या दिख रहा है, मसल बंडल। ये, हाँ, ये क्या है बेटा, पेन मसल क्या है, फाइबर। मसल फाइबर। मसल फाइबर, बहुत सारे मसल फाइबर से मिल करके ये क्या बनता है, मसल बंडल, दैट इज फेसिकुलस। तो ये एक फेसिकुलस है मसल बंडल, ये एक फेसिकुलस है मसल बंडल, जिसके अंदर आपको मसल के सेल मिलेगा, मसल फाइबर मिलेगा। ये दो कितने आपको मिल गए यहाँ पर, बंडल कितना दिख रहा है, कितने बंडल दिख रहे हैं, दो है, Yes, दो sir. है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे होंगे, ऐसा समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ये क्या Yes. दिखाया मैंने, मसल फाइबर कैसे होता है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो बेटा, ये एक मसल फाइबर और मसल है, ये ऐसा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो ऐसा ही बहुत सारे मसल बंडल और मसल फाइबर जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, किससे, एक और थिन मेम्ब्रेन से, ऐसा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एपीमाइसियम। तो ये आपका क्या होगा, एपीमाइसियम से कवर्ड। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, एक मसल, Muscle. समझ आया। तो एक मसल है, तो मसल को अगर हम ओपन करें तो कैसे होगा, पहले हम लोग एपीमाइसियम हटाएंगे। तो ये एक मसल है, अब यहाँ से देखो, ये एक मसल है, ठीक है। अब ये सब अंदर है, ये एक मसल है। अब इस मसल को हम एपीमाइसियम को हटा दिए, जैसे हम एपीमाइसियम को हटाएंगे, हटा आपको बहुत सारे मसल के बंडल दिखेंगे। इस बंडल को जैसे ही आप खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको, पेरीमाइशियम। पेरीमाइशियम को जैसे ही हटाओगे आपको क्या मिलेगा, मसल का एक सेल मिलेगा, मसल का एक फाइबर मिलेगा, बहुत सारे मसल फाइबर मिलेगा। तो यही एक मसल फाइबर होता है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को। अब अगर मैं बात करूं तो मसल फाइबर जो होता है एक सेल है, और हर एक सेल में आपको क्या मिलेगा, उसका सेल मेम्ब्रेन। तो मान के चलो भैया ये पेन की जो कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बोलो, हर एक सेल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, और क्या मिलेगा, सेल ऑर्गेनेले मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मिलेंगी, क्लियर हो रहा है, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम समझ आ रहा है आप लोगों को, Yes. यस। ठीक है। डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ, फिर हम एक मसल सेल की बात करेंगे, दैट इज मसल फाइबर की बात करेंगे। हटा दूं, यस। ठीक है ना, आसान है ना। यस सर। अब हम बात करेंगे एक मसल सेल की और मसल फाइबर की।
तो भाई मसल फाइबर या सेल जो है ऑब्वियसली किससे किससे बना होगा बेटा? सेल बाउंड्री और सेल इंक्लूजन। तो सेल बाउंड्री किससे बनता है बताओ? सेल मेम्ब्रेन। है सेल मेम्ब्रेन से। और इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? अलग नाम है सार्कोलेमा। ठीक है। सेल इंक्लूजन में क्या क्या आएगा बोलो? साइटोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म आएगा एंड सेल ऑर्गेनेले। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। ठीक है। अब होता है बेटा एक सार्कोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म होगा, एक सेल ऑर्गेनेल। ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म के अंदर ही इनसाइड ही सेल ऑर्गेनेले होता है ना? साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनेले होगा। तो सेल ऑर्गेनेले में क्या क्या होगा और उसके अलावा इसमें और क्या एक्स्ट्रा चीजें पाई जाएगी, है ना? सेल ऑर्गेनेले में क्या क्या होगा बोलो? क्या क्या हो सकता है? अरे भाई क्या क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और बोलो राइबोसोम। है राइबोसोम। राइबोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, है ना? न्यूक्लियस होगा, अपन मेजर मेजर लिखते हैं। और मायोफाइब्रिल्स। यहाँ पर मेरे को दो तीन चीजें ही बतानी है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, वरना आप सबको मालूम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब आगे इंपॉर्टेंट है ये सबका, इसलिए बस अपन बता रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी देगा। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है, सिंसिटियल। सिंसिटियल होता है इसका न्यूक्लियस। सिंसिटियल का मतलब कौन बताएगा? मोर देन वन। एक से ज्यादा न्यूक्लियस जब पाया जाता है तो सिंसिटियल बोलते हैं। ठीक है। मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उसको सिंसिटियल एपिथेलियल, सिंसिटियल बोला जाता है। न्यूक्लियस एक से ज्यादा होगा तो सिंसिटियल। ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो सिंसिटियल। अब आता है बेटा मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल दो टाइप का होता है, एक्टिन और मायोसिन, है ना? ये मेजर प्रोटीन्स है, मेजर मायोफाइब्रिल्स है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा? एक मसल सेल में भाई सेल मेम्ब्रेन है, उसको हम लोगों ने एक नाम दिया। सेल इंक्लूजन है, सेल के अंदर क्या क्या रहेगा? तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा सेल ऑर्गेनेले रहेगा, सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं। सेल ऑर्गेनेले में मेजर हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाएगा। न्यूक्लियस सिंसिटियल होता है, इसीलिए हम देखें एक बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। मायोफिब्रिल्स जो रहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स और प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। अब इसके अलावा साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक इंक्लूजन और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाएंगी, है ना? तो ध्यान रखें। मसल ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन, और क्या मिलेगा कुछ स्पेशल? बताइए, कुछ याद आ रहा है? मसल में खुद का ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन दो जगह पाया जाता है, एक लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन और दूसरा हमारे मसल में। तो जो जनरली हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी तो ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। याद आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, बोलो याद है कि नहीं याद है? क्यों भाई? हनी, याद है कि नहीं बेटा? यस सर।
तो वो जो हम बात करते हैं ना कि जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन ब्रेक होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो मोस्टली वो जो ग्लाइकोजन होता है वो लिवर का होता है, मसल का नहीं। मसल का तो बेटा मसल के अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी है तो मसल अपने खुद के ग्लाइकोजन को ब्रेक करके मूवमेंट के लिए एनर्जी बनाता है ना। और ये इसलिए मसल ग्लाइकोजन मैंने लिखा है। और इसमें होगा एक मायोग्लोबिन। व्हाट इज मायोग्लोबिन? इट इज अ हीमोग्लोबिन ऑफ मसल। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑफ मसल को हम क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर है? हीमोग्लोबिन ऑफ मसल को हम क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। मसल ग्लाइकोजन भी एक अपना अलग चीज होता है, मायोग्लोबिन मसल हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। ठीक है,